नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरबा नगर निगम की महापौर बनी संजू देवी राजपूत। सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ। महाकुंभ स्नान करने जा रहे कोरबा के 10 श्रद्धालुओं की मौत। आप खबरें विस्तार से। कोरबा नगर निगम में भाजपा ने जीत का रिकॉर्ड बनाया। भाजपा की महापौर प्रत्याशी संजू देवी राजपूत ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी उषा तिवारी को 52,000 मतों से हराया और विजयी हुई। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के नेतृत्व में कोरबा शहर में एक साल में हुए विकास कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई है। मंत्री लखनलाल देवांगन के विकास कार्यों की वजह से सभी वार्डों में भाजपा की महापौर और पार्षद प्रत्याशियों को एक तरफा वोट मिले हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए संजू देवी ने जीत की खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह संगठन और कार्यकर्ताओं की जीत है। वहीं 67 वार्ड में से 45 वार्डों में भाजपा विजयी हुई और 11 वार्डों में कांग्रेस ने जीत हासिल किया है। साथ ही 11 वार्डों में अन्य दल विजयी हुए हैं। नगर निगम महापौर और वार्ड पार्षद के 1 से 67 तक का निर्वाचन का मतगणना कार्य संपन्न हुआ है। इसमें जो है सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा महापौर प्रत्याशी को निर्वाचन का प्रमाण पत्र देने के लिए। मैं नगर पालिक निगम कोरबा जिला कोरबा के लिए रिटर्निंग ऑफिसर एतद द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने 2025 के फरवरी माह की तारीख 15 को यह घोषित कर दिया है कि श्रीमती संजू देवी राजपूत तथा रातागार कोरबा जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े की गई है, नगर पालिक निगम कोरबा के महापौर के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई है और उसके स्वागत स्वरूप मैंने उन्हें निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। संजू देवी जिंदाबाद, संजू देवी जिंदाबाद, संजू देवी जिंदाबाद, भारत माता की थोड़ा नीचे। जो हाथ में निर्वाचित हो गए हैं। दीदी 2-3 रास्ता छोड़ दे, जाए भाई बिना खड़े कर जाओ। जरा आप उधर जाओ, इधर जाओ ना जी। अशोक भैया जिंदाबाद। क्रमांक 34 सुनीता चौहान। जिंदाबाद जिंदाबाद के रूप में निर्वाचित हो गए हैं। कमल का फूल जिंदाबाद। आजाद भैया
भैया जिंदाबाद। जय जय श्री राम। कोरबा क्षेत्र सहित पूरे छत्तीसगढ़ के आम मतदाता भाई बहनों का भी धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। पूरे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराया है। कोरबा नगर निगम में भी जो क्षेत्र की जनमानस ने भाई बहनों ने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी का, इसके लिए उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। अभी काउंटिंग का काम जारी है और हमारे प्रत्याशी संजू देवी राजपूत 40,000 मतों से आगे चल रही हैं। अभी आंकड़ा 45 से पार होगा ऐसा मुझे एहसास हो गया है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार को जनता में आक्रोश थी और जिस तरह से कांग्रेस भ्रष्टाचार का खेल खेलती है और भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ में जनता की सेवा करती है। मोदी के गारंटी को माननीय विष्णुदेव साय जी ने अल्प समय में पूरा किया है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों के लिए गरीब कल्याण योजना संचालित के साथ विकास के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर कोरबा नगर निगम में और हमारे कोरबा जिला के जितने भी नगरीय निकाय हैं सभी क्षेत्रों को मैं उनको धन्यवाद देता हूं, भाई बहनों को, और छत्तीसगढ़ की जनता को भी धन्यवाद देता हूं। आने वाला समय पर जो भी नगर निगम क्षेत्र का विकास रुका हुआ था उस विकास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जनमानस का मंशा के अनुरूप काम करेंगे। कहीं न कहीं हम लोग पीछे रह गए, उसका क्या? देखिए, एक नगर निगम में हमारा गड़बड़ी हुई है, जीत नहीं पाए। बाकी 5 नगरीय निकाय में हम लोगों ने जीत हासिल किया है और निश्चित तौर पर कोटघोरा क्या कारण से गड़बड़ हुआ उसका पार्टी समीक्षा करेगी और जो भी कमियां होगा आने वाला समय पर दूर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के आने वाला समय में परचम लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे संगठन की जीत है। ये हमारे जितने भी मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी जीत है और हमारे जो केंद्र में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है उनकी जीत है। जो प्रदेश में हमारी सरकार काम कर रही है विष्णुदेव साय जी की सरकार, उनकी जीत है। जो यहाँ कोरबा विधानसभा विधायक और हमारे मंत्री जी, उनका काम देख के ये जीत है। पहले माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी दोनों प्रत्याशियों की जीत, एक तरफा जीत आपको मिल गई है, सबसे बड़ा कारण क्या है? कांटे की टक्कर कोई मान रहा होगा, मैं तो शुरू से नहीं मानी जी। ज्यादातर पार्षद भी जीत करके आ रहे हैं जी आए। कितने पार्षद अभी तक जीते? 67 बार में कितने पार्षद आए? 45 पार कर गए हैं। टोटल कितने मतलब 67 में से कितने पार्षद जीते हैं? अभी 45 आए हैं, अभी उनका चालू है ना। पद संभालने जा रही है कांग्रेस का 10 साल के राज का, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी उनकी? जो जनता वही तो देखी है 10 साल का उनका कोरबा शहर का जो दुर्गति उन्होंने मचा के रखा था कांग्रेस के महापौर, उनकी तो देखे, आप सभी देखे हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी? जो भी उनकी समस्या रहेगी, हमारी जनता की जो भी समस्या रहेगी, जो उनका काम रहेगा उसको हम लोग सब मिल के पूरा करेंगे। वार्ड नंबर 43 कैलाश नगर से और जनता जनार्दन देवतुल्य हमारे मतदाताओं का और बढ़ चढ़कर मुझे आशीर्वाद मिला है। 1478 वोट से और विजय प्राप्त हुई है और बाकी सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त इस प्रकार का रिजल्ट आया है। जनता जनार्दन का मैं बहुत आभारी हूं और हमारे पार्टी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे और प्रत्याशी बना के लड़ाया। और इस बीच हमारे कैलाश नगर बस्तीवासी, हमारे आज़ाद नगर सेक्टर 1-3 के और सभी मतदाता साथियों ने मुझे इतना प्यार दिया और उनका ऋण मेरे ऊपर है, इतना उन्होंने और वोट के बहुमत से मुझे लाद दिया है कि मैं उनका धन्यवाद देता हूं और उनके लिए 24 घंटे सेवा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। देखिए, मैं 22 वोट से विजयी हुआ हूं और ये विजय का श्रेय मेरे 31 नंबर वार्ड के सभी मतदाताओं को जाता है और विशेषकर संगठन को जाता है जिन्होंने मुझे वहाँ पे चुनाव की टिकट दी और चुनाव जीतने के लिए भेजा मेरे को। अभी क्लोज चुनाव रहा भैया आपका, किस तरह की स्थिति बनी? देखिए, नहीं बिल्कुल मेरा परिणाम बहुत क्लोज ही रहा। 4 प्रत्याशी मेरे साथ में और भी खड़े थे और हर चुनाव को हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। हम डोर टू डोर गए, मतदाताओं से मिले, मतदाताओं का आभार अभी भी मान रहा हूँ। यहाँ और भी आपके बनने जा रहे हैं, आपकी क्या खूबी रही और कांग्रेस की क्या चूक हुई? मैंने आपको पहले भी बताया था, कांग्रेस चुनाव में हमको कहीं दिखी ही नहीं। महापौर हमारे 20-25 हजार से वोट से जीत रही है और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ 67 में 50 पार्षद लगभग हमारे जीत रहे हैं। कांग्रेस कहीं भी नहीं है।
उससे ज्यादा निर्दलीय पार्षद जीत के आ रहे हैं। अच्छा, आप जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, अब नगर निगम में आप जा रहे हैं पार्षद बनके, क्या भूमिका रहेगी आपकी वहाँ पे? देखिए, नगर निगम में जाने के बाद महापौर सभी पार्षदों को एक साथ बैठ के हर वार्ड के विकास की अपन गंगा बहाएंगे। जो जो काम अधूरे हैं, जो जो काम हुए नहीं, हम पार्षदों के द्वारा उनसे प्रस्ताव मंगा के महापौर के साथ मिलकर काम करेंगे। बाकी मोगरा नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा की सोनी विकास झा विजयी हुई। बाकी मोगरा के 30 वार्डों में से 10 वार्डों में बीजेपी के पार्षद विजयी हुए और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने 13 वार्डों में जीत हासिल की है। वहीं 6 वार्डों में निर्दलीय और बसपा के एक प्रत्याशी की जीत हुई है। जो पार्षद चुनाव से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा के चुनाव तक में हमने काम किया है और वही अनुभव के साथ हमारे शीर्ष नेताओं के हर व्यक्ति पर विश्वास करना, नगर पालिका के अध्यक्ष पद हेतु हम पर विश्वास करना, हम सब मिलकर कार्यकर्ताओं ने आज चुनाव जीता है। विकास के लिए क्या मतलब रहेगा? देखिए, सबसे पहले आप लोग के माध्यम से बताना चाहूँगा, अभी पहले भी ये बताया हूँ कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नगर पालिका है वो बाकी मोगरा है, 20 वार्ड की नगर पालिका है और इसको मिनी नगर निगम भी कहा जा रहा है। लेकिन आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अगर सबसे बड़ी और सबसे अच्छी, सुंदर और स्वच्छ अगर कोई आदर्श नगर पालिका होगी तो बाकी मोगरा नगर पालिका है। नगर पंचायत छुरी में भाजपा प्रत्याशी पद्मिनी देवांगन ने भारी मतों से जीत हासिल किया है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि यह जीत पूरे छुरी की जीत है। छुरी के 15 वार्ड में से 10 वार्डों में भाजपा विजयी हुई और 2 वार्डों में कांग्रेस ने जीत हासिल किया है। इसके साथ ही 3 वार्ड निर्दलियों के हाथ लगी है। चाचा कहाँ? चाचा बुलाना। ये जीत पूरे छुरी कला की जीत है। सभी भाजपा प्रत्याशियों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और ये हम सबकी जीत है। आज जो ऐतिहासिक जो जीत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रत्याशी पद्मिनी प्रीतम देवांगन को जो मिली है, ये बात पहले से ही क्लियर हो चुका था कि जीत सुनिश्चित है, सिर्फ अंतर की बात हो रही है। और आज छुरी के मतदाताओं ने जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर विश्वास जताया है, मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि जो भी हमने आश्वासन दिया है, जो भी काम उन्होंने हमको सोच के वोट दिया है, हम उनके सोच के अनुरूप काम करेंगे और उनकी सेवा के लिए हम जो आए हैं 5 साल, उनको कभी भी ये सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि हमने कहीं किसी ऐसे आदमी अपना वोट को खराब किया है। भाजपा ने 10 पार्षद जीते हैं, उसको लेकर किस तरह की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी है और जिसका परिणाम है कि हम लोग के 10 पार्षद और 3 जो निर्दलीय पार्षद जो जीत के भी आए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ छुरी नगर पंचायत में कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हो गया, सिर्फ उनके 2 पार्षद जीत के आए हैं। इससे ये पता लगता है कि पूरा छुरी भाजपामय हो चुका है और ये मैं इस जीत के लिए विधायक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, माननीय लखनलाल जी को भी बधाई देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हम लोगों को विश्वास जताया, मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। ये पूरा समस्त नगर पंचायत छुरी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है और छुरी के पूरा समस्त मतदाताओं का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, ये उसकी जीत है और जो विश्वास हमारे ऊपर जताया, हम उस पर विश्वास में हम खरा उतरेंगे। कटघोरा नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी राज जायसवाल की जीत हुई है। मीडिया से चर्चा के दौरान राज ने कहा कि यह जनता की जीत है। कांग्रेस पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है। कटघोरा के 15 में से 9 वार्डों में कांग्रेस की जीत हुई है और 5 वार्डों में भाजपा ने जीत हासिल किया है व 1 वार्ड निर्दलीय के नाम दर्ज हुआ है। निश्चित तौर पे जनता की जीत हुई है। हम कांग्रेस पार्टी पूरी जो है जनता के विश्वास में खरी उतरी है और जनता ने हमको चुना है। लगभग कितने पार्षद जीत के आए हैं आपके? लगभग 9 पार्षद जीत के आए हैं और अध्यक्ष जीत के आए हैं। कटघोरा नगर पालिका में पूरे कांग्रेस के टीम ने, जिसमें हमारे शहर अध्यक्ष सहित हमारे जितने वरिष्ठ कांग्रेसी पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा, इसके कारण हमको कटघोरा में ऐतिहासिक जीत मिली है। ये अध्यक्ष में जीत आई तो किस तरह, मतलब किस कार्यता? हमने अध्यक्ष पद के लिए सबके सहमति से, सबकी राय से हमने प्रत्याशी तय किया, उसका लाभ हमको कटघोरा में मिला है और कटघोरा में अध्यक्ष के साथ साथ हम 9 कांग्रेस
पार्षद प्रत्याशियों की जीत हुई है। जीत में जैसे पार्षद 9 पार्षद जीत के हैं तो उपाध्यक्ष के लिए भी दौड़ रहेगा, किस तरह रहेगी? उसके लिए अब हमारा संगठन तय करेगा, जब आगामी दिनों में जब इसके चुनाव होगा संगठन बैठ करके तो तय करेगा कौन उपाध्यक्ष होगा। चुनाव परिणामों को आप देखेंगे तो लगभग ये 3 सीट कहलाएगी, एक तरफा जीत कहलाएगी। कांग्रेस की अध्यक्ष के साथ साथ 9 वार्ड के हमारे प्रत्याशी जीत करके आए हैं और 2 वार्डों में निर्दलीयों ने जो जीत हासिल की है उसको भी आप देखेंगे तो वो कांग्रेस से ही टिकट मांग रहे थे। कुछ कहीं पे कमी बेसी हमसे रह गई, उसको हम आत्ममंथन करेंगे, लेकिन हम उसको 9 को 11 सीट मानते हैं। अपनी 11 सीटों के साथ में हमने चुनाव जीता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शनिवार से शुरू हो गई हैं, जो 1 अप्रैल तक चलेंगी। परीक्षा को लेकर सीबीएसई ने सख्त गाइडलाइंस जारी की है। वहीं बोर्ड परीक्षा के लिए शहर के विभिन्न स्कूलों में केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पे अपना बैग रखिए। एडमिट कार्ड चेक कर लीजिए जाने से पहले कि दैट इज प्रॉपर्ली साइन बाय ऑल प्रिंसिपल सर ऑफ योर स्कूल, पेरेंट्स, स्टूडेंट। आने के बाद सबसे पहला काम बैग रखना। बैग रखने के बाद अपना रोल नंबर के हिसाब से रूम नंबर चेक करना और उसके बाद जाके लाइन पे खड़े होना। महाकुंभ में स्नान करने जा रहे कोरबा के श्रद्धालुओं की बोलेरो वाहन को यात्री बस ने ठोकर मारी। बस और बोलेरो की टक्कर के कारण बोलेरो का अगला हिस्सा टूट गया। गाड़ी में बैठे श्रद्धालु छिटक कर सड़क पर जा गिरे। प्रयागराज जिले के मेजा इलाके में यह हादसा हुआ है। हादसे में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। मृतक कोरबा जिले के दर्री थाना क्षेत्र के कलमीडुगु निवासी हैं। सभी एक ही परिवार के स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं। इस हादसे में 12 से अधिक लोगों के घायल होने की भी सूचना आई है। इस भीषण हादसे के बाद लोग बोलेरो में फंस गए थे। घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। छत्तीसगढ़ से महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं को ले जा रही कार और बस की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा थाना मेजा अंतर्गत प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर शुक्रवार की आधी रात को हुआ। शवों को पोस्टमार्टम के लिए स्वरूप रानी मेडिकल अस्पताल ले जाएगा। यह हादसा शुक्रवार की रात करीब 12 बजे के आसपास हुआ था। जानकारी के मुताबिक बोलेरो से सभी लोग संगम स्नान के लिए जा रहे थे, जबकि दुर्घटनाग्रस्त हुई बस से श्रद्धालु संगम स्नान के बाद वाराणसी जा रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। आशंका जताई जा रही है कि बोलेरो की रफ्तार तेज होने के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे में बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। बोलेरो में सवार 10 लोगों की मौत हुई, जबकि बस में सवार लोग भी घायल हुए हैं। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। भीषण हादसे की आवाज से आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस को जब घटना की जानकारी मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निकाला। घायलों को आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों की शिनाख्त करके उनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई है। सभी मृतक कोरबा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। संभावना जताई जा रही है कि चालक को रात में नींद की झपकी आई और जिस कारण रफ्तार तेज होने की वजह से गाड़ी कंट्रोल में नहीं रही। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद अन्य जानकारी दी जाएगी। गौरतलब हो कि सीएम योगी ने भी इस पूरी दुर्घटना पर दुख जताया। उन्होंने अधिकारियों को इलाज के इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित इलाज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। प्रयागराज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार कोरबा के श्रद्धालुओं की एक बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हुई है और ये प्रयागराज जिले की सीमा के अंतर्गत ये दुर्घटना हुई है, जिनमें वहाँ के जिला प्रशासन से बातचीत के बाद यह पता चला है कि 10 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है। एसपी साहब ने भी वहाँ के पुलिस प्रशासन से बात की है और प्रयागराज जिला प्रशासन से समन्वय कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इलाके के इस संबंध में विस्तृत सूचना ली जा रही है। उन श्रद्धालुओं के परिवारजनों को सूचना प्राप्त हो चुकी है। श्रद्धालुओं के जो परिवारजन हैं
वो भी वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं और आगे की कार्रवाई वहाँ के जो प्रशासन है और कोरबा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन आपस में समन्वय करके इसको कैसे हादसा हुआ सर, किसी भी टक्कर हुई? अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार जो इनकी बोलेरो थी वो एक यात्री बस से टकराई है, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है, जिनमें कि बोलेरो में सवार श्रद्धालुओं के साथ यह घटना हुई। अब वक्त चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि वर्तमान में कोरबा नगर निगम आयुक्त कौन है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया इंटरप्राइजेस पौड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। वर्तमान में कोरबा नगर निगम आयुक्त कौन है? लखनलाल देवांगन। नगर निगम आयुक्त सर नहीं मालूम। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, सब खुश रहें बस, हम और क्या चाहेंगे। जी बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। वर्तमान में कोरबा नगर निगम आयुक्त कौन है? अभी तो लखनलाल देवांगन जी हैं। सर नगर निगम आयुक्त के बारे में पूछ रही हूँ। तो मेरे को पता नहीं है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ देना चाहेंगे। कौन सा मैसेज लेना चाहते हैं? ठीक, कोई बात नहीं सर, धन्यवाद। वर्तमान में कोरबा के नगर निगम आयुक्त कौन है? नहीं पता। कोई बात नहीं, धन्यवाद। वर्तमान में कोरबा नगर निगम आयुक्त कौन है? मैं डिटेल जो है नहीं समझ पा रहा हूँ। कोरबा नगर निगम है ना, जो उनके आयुक्त के बारे में पूछ रहे हैं। नगर निगम आयुक्त कौन है? अच्छा, तो याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। वर्तमान में कोरबा नगर निगम आयुक्त कौन है? वर्तमान में आयुक्त नहीं पता मेरे को। कोई बात नहीं सर, आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, धन्यवाद। वर्तमान में कोरबा नगर निगम आयुक्त कौन है? वर्तमान में वही तो नंद किशोर। कौन है? वो नंद किशोर तो है अभी। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? महापौर है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? और कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद। वर्तमान में कोरबा नगर निगम आयुक्त कौन है? नाम बोलो मैडम, सॉरी। कोई बात नहीं सर, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? किस विषय में? अपनी मर्जी से कोई सा विषय में जिसमें भी आपको लगता है कि आज की डेट में तो देखिए, जिस हिसाब से शहर में या पूरे देश की बात है, गाड़ियों की संख्या जो बढ़ रही है और जो आज के जो युवा लड़के हैं, जो खास करके 18 से ऊपर के जो 30 साल के जो बीच के हैं, या किसी को भी इस तरह से जो तेज़ गाड़ी चलाते हैं और दिनों दिन इस एक्सीडेंट की जो मामला बढ़ रहे हैं, है ना। तो मैं अपील करना चाहूँगा पूरे कोरबा वासियों से, पूरे देशवासियों से कि गाड़ी धीमे चलाएं और जो हो रही जो दुर्घटनाएं है ना, उससे बचाव करें। धन्यवाद। वर्तमान में कोरबा नगर निगम आयुक्त कौन है? आयुक्त को नहीं, महापौर को जान रहा हूँ। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबावासी को मैसेज, जब 26 जनवरी आ रहा है, शांति से 26 जनवरी मनाए, यही बस। बाकी 26 जनवरी पहले शुभकामनाएं सभी कोरबावासियों को। बिल्कुल, धन्यवाद सर। वर्तमान में कोरबा नगर निगम आयुक्त कौन है? आपका क्या नाम है उसका? वर्मा तिवारी, मिश्रा जी है। सर नाम बताना पड़ेगा। आशुतोष पांडे। आप श्योर हैं सर? वर्तमान में कोरबा नगर निगम आयुक्त कौन है? आशुतोष पांडे। आप श्योर हैं? हाँ। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? लखनलाल उइके। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस पौड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। कैसे लग रहा है जीत के? बढ़िया। कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं मैडम, क्या मैसेज दूँ, वहीं से रहता हूँ मैं भी, बगिंडा बार में। ठीक, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि वर्तमान में कोरबा नगर निगम आयुक्त कौन है, जिसका सही जवाब है आशुतोष पांडे। आज के हमारे विजेता रहे हैं लखनलाल उइके, जिन्हें दिया गया है
महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ीबाहर की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंजी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।